बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। सब दोस्तों को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको एक फार्म दिखा रहे हैं। ये माल भी चराई पर है और माशाल्लाह इनके पास जो है वो तकरीबन 200 बकरियां हैं और इनके पास कुछ भेड़ें भी हैं और मुख्तलिफ़ कलर के इनके पास जानवर हैं। ये देखें, बकरा है इनके पास, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। और अब ये नॉट फॉर सेल है। ये कह रहे थे कि हम इसको भी सेल नहीं करेंगे। और उसके बाद ये भी एक बकरा ही है जो चीने कलर में आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा इनके पास तैयार बकरे भी हैं जो ईद कुर्बान पर ये सेल करेंगे। तो वो इनके पीछे थे फार्म के ऊपर। उनको आजकल चराई के ऊपर नहीं लेके आते कि किसी को कुछ चोट ना लग जाए, या आपस में जब लड़ते हैं तो टकरे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारते हैं और फिर इस तरह भी ज़ख्मी हो जाता है जानवर। तो उनको अब ख़ास कर जो है ना वो एहतियातन साथ नहीं लेके आते और उनको वहीं छोड़ते हैं। और उनकी जो खुराक है वो भी इनकी निस्बत आजकल बहुत अच्छी है। उनको वो दे रहे हैं वंडा और जंतर के चारा और इस तरह से ना और भी कई चीज़ें दे रहे हैं उनको। तो इनके पास ये जो है ये देसी है, पंजाब की बकरियां, और कोई ख़ास ब्रांड इनके पास नहीं थी कि ना इनके पास कोई राजनपुरी था और ना ही इनके पास कोई बीतल थी, दाना देहरादीनपना, और ना कोई भी इनमें कोई कोई टैडी बकरी थी इनके इधर माल में। तो माशाल्लाह काफ़ी ही ज़बरदस्त और प्यारा है इनका ये सेटअप। इनके फार्म के ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन ये कह रहे थे कि आप ईद के बाद आना और हम आपको अपना फार्म भी दिखाएंगे। उसमें जो है ना वो फिर नया माल ख़रीदेंगे, क्योंकि अभी जो इनके पास तैयार थे उसको ये सेल कर चुके हैं। तो ये है मुलाज़िम इनके साथ जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा लड़का है। ये वो कह रहे थे कि बड़ी मेहनत से और जानवरों का ख़ास ख्याल रखता है, मारता भी नहीं जानवरों को। कई जो लोग हैं वो मुलाज़िम तो रखते हैं लेकिन बाद में वो फॉलोअप नहीं लेते और उनका जो होता है वो बहुत मारते हैं। ये देखें, बहुत मतलब ना लड़का ख्याल करता है जानवरों का। और इनके साथ एक दो लोग और भी हैं, लेकिन ये जो जगह है इनके पास जिन्होंने ठेके पर ली हुई है, इस जगह पे नहरी पानी नहीं है। तो ये इधर बस ट्यूबवेल से कभी कभी लगाते हैं, या फिर जब बारिशें होती हैं तो फिर इधर घास अच्छी हो जाती है और फिर माशाल्लाह इनके पास चारा नहीं ख़त्म होता और ये फिर इधर चराते रहते हैं। तो जिन इलाकों में तो गवर्नमेंट की जगह पड़ी हुई है, जिस तरह रोई है पाकिस्तान की, ये बहावलपुर से कराची तक, और इधर मरोट और फोटाबास वाली साइड जो है, यहाँ पर तो जानवर टोटल फ्री पल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। इधर बारिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती हैं। इस सीज़न में माशाल्लाह बड़ी अच्छी बारिशें हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो फ्री है बिल्कुल। और जो इलाके हमारे दूसरे हैं, शहरी इलाके हैं, या इसके अलावा जो भी इलाके जिधर गवर्नमेंट की जगह नहीं पड़ी हुई खाली, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा मुश्किल होता है, ज़मीनें ठेके पर लेनी पड़ती हैं और फिर वो वहाँ से उन्हें चारा डालते हैं, या फिर अपनी जो ज़मीन ठेके पर होती है उसी में भी चारागाह जो है वो बना लेते हैं। तो चराई करने से जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहता है, क्योंकि उसकी वाक अच्छी हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ भी खाता है। बिलफ़र्ज़ अगर आपके पास नहीं है, जड़ी बूटियाँ नहीं है, आपने जंतर या लूसन या इस तरह की कोई भी चीज़ आपने उगाई हुई है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता। फिर भी जानवर जो है वो ये जानवर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चल फिर के जब खाता है तो ये बहुत इंजॉय करता है। और इनके वज़न में और जो फार्म पे होती है इनके वज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो जानवर को आपने बस 15 से 20 फीट जगह दी हुई है और वो फार्म में बंद है पूरे साल के लिए, उसका वज़न इनकी निस्बत कम होगा, चाहे वो चारा अच्छा ही खा रहा है।
जो जानवर आज़ाद फिरता है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, आगे पीछे पानी पीता है, वो वज़न ज़्यादा एवरेज देता है। और ये तजर्बात हो चुके हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री देंगे बना के कि जो जानवर फार्म के अंदर हैं और जो बाहर हैं उनके वज़न में कितना फ़र्क आ सकता है 1 साल में, और दूध देने वाली जो बकरियां हैं उनमें कितना फ़र्क आ सकता है। ये देखें माशाल्लाह इनके पास बड़ा ही साफ़ सुथरा माल है। ये बकरियों के ज़्यादा शौकीन थे, भेड़ों के इतने शौकीन नहीं थे, क्योंकि ये अपना चारा वगैरह उगा लेते हैं। तो जो बंदा चारा अपना ख़ुद उगाता है उसके लिए बकरी, मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो 2-2 बच्चे देती है, साल में 4 बच्चे 5 भी दे देती है, तो जो एवरेज है वो 4 की बन जाती है। तो भेड़ जो है, ये जो कजली नस्ल की भेड़ है, ये देती है सिर्फ 1 बच्चा 6 माह बाद, जिनके साल में 2 बच्चे। कजली जो है ये साल में 4 बच्चे दे देती है, लंबे लंबे कान होते हैं इसके। बाकी जो ज़्यादा भेड़ें हैं वो साल में 2 ही देती हैं। तो आप ये देख रहे हैं इनके पास माशाल्लाह बकरियां काफ़ी हैं और बहुत अच्छी हैं, खूब ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और आपसे हमारी वो रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।